हेलो एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत ख़वाऊँ कि इतने दिनों से लेक्चर नहीं हुआ। आज हम जो है अपना लेक्चर करने वाले हैं। तो ये आईक्यू का जो है हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम है नंबर सीरीज़ 1। जी, तो इस नंबर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि नंबर सीरीज़ क्या है और नंबर सीरीज़ जो है एडिटिव नंबर सीरीज़ क्या होती है, सब्ट्रैक्टिव नंबर सीरीज़ क्या होती है, और इनको हम जो है असेंडिंग सीरीज़ भी कहते हैं या डिसेंडिंग सीरीज़ भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, ये जो एग्ज़ाम्पल है इसको आप देखें। यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 जो है लिखा हुआ है। उसके बाद जो है एक बॉक्स है जहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इसके बाद में क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपने देखे भी होंगे। तो इसके बाद क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पर जो है हमारी सीरीज़ है, आपने इसका आंसर तो फाइंड कर दिया होगा कि इसके बाद 10 आएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है हमें असल में ये जानिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी दूसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन ब्रेक डाउन किया गया है कि ये कैसे सॉल्व होगा। जी, तो 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की ये है कि 2 के बाद 4 आ रहा है, तो इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है? 2 ऐड हो रहे हैं। और उसके बाद 4 में फिर 2 ऐड हो रहे हैं और 6 बन रहे हैं। फिर 6 में 2 ऐड हो रहे हैं और 8 बन रहे हैं। फिर 8 में 2 ऐड हो रहे हैं और वो 10 बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे ही 2 ऐड होते जा रहे हैं और एक पैटर्न बन रहा है। तो जो सीक्वेंस है, जो नंबर सीरीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी चीज़ को जो है हम कहते हैं पैटर्न ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो असल में इस नंबर सीरीज़ का मकसद ही यही है, इस सीरीज़ का मतलब यही है कि ये एक पैटर्न ऑफ नंबर्स है। पैटर्न कैसे है ये हमने यहाँ पर भी देखा कि 2 में 2 ऐड हो रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 में 2 ऐड हो रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक जो है तरतीब से हो रहा है कि यहाँ पर 2 का जो है एक सीक्वेंस चल रहा है, ये 2 का एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने जैसे फाइंड किया 2, ऐसे हम जो है दूसरे चीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरे नंबर्स जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स को देखें आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो दूसरा जो है नंबर है हमारा, उसमें से हमें पहले वाला जो सीरीज़ का या सीक्वेंस का नंबर है उसको माइनस करना है। यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 माइनस किया हमने तो यहाँ पर 2 आ गया। तो यानी इस चीज़ का जो है डिफरेंस क्या है? 2 है। वैसे ही 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी किसी भी 2 नंबर्स को लें आप और जो उसमें से आगे वाला नंबर हो उसमें से पीछे वाला नंबर माइनस कर देंगे, आपको जो है डिफरेंस मिल जाएगा और वो आप ऐड करके लास्ट में जो है आंसर मालूम कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक कह सकते हैं, ये इसको एक जो है सॉल्व करने का तरीका कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के बाद हम आंसर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, एग्जीक्यूट द पैटर्न। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है असेंडिंग प्रोटोकॉल जो पहले हमने पढ़ा वही है कि यहाँ पर एक ही नंबर होता है, एक ही नंबर का पैटर्न होता है और उस नंबर को जो है हम ऐड करते जाते हैं और हमारी जो है एक सीरीज़ जो है वो या एक सीक्वेंस जो है वो बनती जाती है। जैसे यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, 5 में तो 10 बना रहा है, और उसके बाद 5 ऐड हो रहा है 10 में तो 15 बना रहा है, उसके बाद 5 ऐड हो रहा है 20 में तो 15 में तो 20, फिर 20 में 5 तो 25। ठीक है, ऐसे ही जो है यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 3 में 4 7, 7 में 4 11, 11 में 4 15, 15 में 4 19। तो ये ऐसे ही असेंडिंग प्रोटोकॉल जो है यानी जो एडिशन का प्रोटोकॉल है वो हमारा फॉलो होता जा रहा है और हमारी एक सीक्वेंस बनती जा रही है। तो यहाँ पर एक जो है गोल्डन रूल हमारा ये है कि आप जब भी पेपर में बैठें, आपके पास ऐसा कोई सीरीज़ या सीक्वेंस का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने उसको देखना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वेन एवर एनालाइजिंग अ सीक्वेंस फर्स्ट चेक, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये एडिटिव ट्रजेक्ट्री है, क्या इसमें जो है असेंडिंग प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, क्या इसमें जो है कोई ऐसा एक कांस्टेंट नंबर है जो हर एक में ऐड हो रहा है और उसके बाद जो है उस दूसरा जो है नंबर बन रहा है। जैसे 5 में 5, फिर 10, फिर 10 में 5, फिर 15। क्या ऐसा 5 जैसा उस सीरीज़ में सीक्वेंस में कोई नंबर है? तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है वो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो हमारा सीक्वेंस के 2 नंबर उठाएं, जैसे 15 और 10, ये मैंने 2 नंबर उठाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो इसमें से लास्ट वाला होगा, यानी 10 और 15 में से लास्ट वाला कौन है? 15 है। तो इसको जो है हम जो लास्ट वाला होगा उसमें से हम पिछले वाला जो है वो माइनस करेंगे, यानी 15 से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 हमारा क्या है? डिफरेंस है, और यही जो है ऐड हो रहा है। यानी 25 के बाद जो है अगर हमसे पूछा जाएगा क्या चीज़ आएगी, तो हम बोलेंगे कि इसमें 25 में 5 ऐड करेंगे और 30 बन जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम फोर्थ स्लाइड को देखें तो यहाँ पर जो है डिसेंडिंग प्रोटोकॉल हमारा दिया गया है, डिसेंडिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, वो कैसे होगा कि हम जैसे पिछले असेंडिंग प्रोटोकॉल में ऐड करते जा रहे थे, यहाँ इसमें हमने वाइप जो है माइनस करना है, यानी 20 में से 2 काटेंगे 18, ठीक है, 20 में से 2 काटेंगे 18, 18 में से 2 काटेंगे 16, 16 में से 2 काटेंगे 14 और 14 में से 2 काटेंगे तो हमारा बच जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक जो है हमारा गोल्डन रूल लिखा हुआ है कि इफ़ द नोट वैल्यूज़ आर डिक्रीजिंग इमीडिएटली स्कैन फॉर अ सब्ट्रैक्टिव पैटर्न। ये जब भी आप किसी भी एक सीक्वेंस में नोट करें कि वो वैल्यू पीछे से घट रही है तो उसमें आपने इमीडिएटली ये चीज़ करनी है, लेकिन मतलब आपने उसी वक्त ये चीज़ करनी है कि क्या ये डिसेंडिंग प्रोटोकॉल तो नहीं फॉलो कर रहा, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो है कॉन्स्टेंटली घट रहा हो, जैसे यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं है। तो ये सबसे पहले आपने चेक करना है और यही इस चीज़ को सॉल्व करने का एक पैटर्न है, एक टिप है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और एक दूसरी चीज़ भी है कि आपने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी है कि 50 फिर 45 फिर 40 फिर 35 फिर यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न नोट किया डिक्रीज़ होने का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे क्या इनमें से कांस्टेंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट नंबर है जो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हर दफ़ा 5 नहीं होगा, क्या ईजी हो जाए, कभी कभी नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम 40 में से 45 माइनस करेंगे, ठीक हो गया, तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा 5। फिर हम ट्राई करेंगे कि 45 में से 5 को माइनस करूं तो 40 आएगा। तो अगर आप करें 45 में से 5 माइनस करें तो आपका आंसर जो है वो 40 आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज़ है वो एक कांस्टेंट पैटर्न फॉलो कर रही है, 5 डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारा जो है असेंडिंग प्रोटोकॉल हो जाएगा, असेंडिंग प्रोटोकॉल का तरीका हो जाएगा। तो यहाँ इससे अगर आगे वाली चीज़ हमसे पूछी जाए कि 30 से आगे वाली चीज़ क्या होगी, तो इसमें से हम 30 में से 5 काटेंगे तो 25 आएगा, तो इससे आगे वाली चीज़ जो है हमारी हो जाएगी 25। ठीक है, तो अब दूसरी स्लाइड देखते हैं। दूसरी स्लाइड में जो है हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। असेंडिंग प्रोटोकॉल यानी जब सीरीज़ इंक्रीज़ होती है तो वो बढ़ती जा रही है, उसका जो है विजुअल ग्राफ जो है यही होता है, और डिक्रीज़ में वो चीज़ घटती जा रही है। और यहाँ पर जो है असेंडिंग प्रोटोकॉल को हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें नंबर्स जो है हमेशा इंक्रीज़ होते हैं और डिसेंडिंग में नंबर्स हमेशा डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्शन क्या होगा कि क्या जो है वो फंडामेंटल चीज़ हो रही होगी। तो असेंडिंग प्रोटोकॉल में हमारी एडिशन होती है, डिसेंडिंग प्रोटोकॉल में हमारी होती है, और इसका एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने का तरीका बताया गया है कि एक सीक्वेंस को जो है हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रही है तो वो जो है एडिशन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रही है और हमें भी वही चीज़ करनी है। ठीक है, और उसके बाद अगर सीरीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो सब्ट्रैक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रही है और वो हमें भी करना है। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ हमें कैसे वेरीफाई करनी है, उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें उसकी जो है एक्शन मालूम करना होगा। जो है लास्ट वाला नंबर है उसमें से सेकंड लास्ट जो है माइनस करना होगा, या फर्स्ट वाले है जो नंबर है वो माइनस करना होगा सेकंड वाले में से। तो फिर जो है हमें वो चीज़ जो है माइनस हो रही है या वो चीज़ ऐड हो रही है, वो दोनों जो है हमें मिल जाएंगे, यानी उसमें जो डिफरेंस क्या है वो हमें मिल जाएगा, और वो डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे जो हमारे थर्ड जो है सीरीज़ का नंबर होगा या सीक्वेंस का नंबर होगा उसमें अगर ऐड होना होगा तो ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे कि क्या चीज़ आ रही है। अगर तो हमारी सीरीज़ सही जा रही है तो इसमें जो है एडिशनल प्रोटोकॉल अप्लाई हो रहा है, और अगर जो है चीज़ सही नहीं आ रही तो उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी यही एग्जांपल है इसके। यहाँ पर ये जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद भी जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं जो है सेंड कर दूंगा, ये यहीं से स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करने हैं यही। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट स्लाइड है इसमें भी जो है हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको सॉल्व करने हैं और इसके बाद हमें भेजने हैं ग्रुप में। मैं ऑन कर दूँगा जो है कुछ टाइम के लिए, सबको वालों मैसेज कर दूँगा। अभी तो एडमिन है मेरे ख्याल में से। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर ये आपको इजी लग रहा होगा और थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा क्लास, क्योंकि एक तो ये रिकॉर्डेड क्लास है और ये सिर्फ बेसिक है, सिंपल बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जो है दूसरी क्लासेस में जाएंगे, जब हम स्टेप अप करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको मज़ा आने वाला है। वो क्लासेस आपको बोरिंग नहीं लगेंगे और जो है वो आपको एकदम अच्छी क्लासेस लगेंगी। और टॉपिक्स जो है जब डिफ़िकल्ट होते हैं तो बंदे को पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।